Now our new chapter is electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो जैसे हमें पता है कि जो मॉडर्न डिवाइसेस होती है उनके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसका मेजर रोल होता है। सो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस करने के लिए हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो रिक्वायर्ड होता है। सो फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी EMF is required and EMF का जो सोर्स होता है वो होता है मेनली जैसे हम देखते हैं कि बैटरी सोर्स होता है, ट्रांसफार्मर ये, बट जो मेजर सोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग स्टेशन। अब तक हम देखते थे कि एक बैटरी अटैच कर दो और रेजिस्टेंस है, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है बैटरी के EMF से, बट द मेजर सोर्स ऑफ EMF है वो है इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग स्टेशंस। सो इन स्टेशंस के अंदर क्या होता है कि कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो कन्वर्ट की जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट के अंदर क्या होता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। एंड न्यूक्लियर प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है उसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। सो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं ये कन्वर्जन। जो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वो कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट की जाती है, और इसके पीछे की जो फिजिक्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हम देखते हैं। सो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स को Φb से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अगर एक सर्किट है उसके अंदर चेंज होता है, चेंजिंग Φb। मैग्नेटिक फ्लक्स एक सर्किट के अंदर अगर चेंज होता है तो वो क्या करता है, इंड्यूसेस एन
ईएमएफ एंड करंट। कोई भी सर्किट है, इसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है कोई सर्किट के अंदर, तो वो सर्किट है वो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट है वो प्रोड्यूस करता है। और इसका सेंट्रल प्रिंसिपल है वो फेराडेज लॉ पे बेस्ड है। सो ये बेसिक प्रिंसिपल है, ये क्या है, फेराडेज लॉ है। एंड ईएमआई है वो टोटली इस पे बेस्ड है। सो फेराडेज लॉ क्या है, इसके अंदर हम जो है वो मैग्नेटिक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ से रिलेट करते हैं। और एक और लॉ है इसके अंदर, वो है लेंज लॉ। तो उसके अंदर वो क्या है, वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड करंट है, उनकी डायरेक्शन है वो बताता है। सो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फ्लक्स का है। सो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होती है। सो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स also, बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के सेम डायरेक्शन में होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है वो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। सो कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह ही है। जैसे अगर ये है वो मैग्नेटिक फील्ड है और एक ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अंदर लाइंस है वो क्लोज है, इसके अंदर सेपरेट है या कम क्लोज है, तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड है वो
मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होगा, इसके अंदर है वो कम होगा इसके कंपेयर में। और जैसे सपोज ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो अगर मुझे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन चाहिए तो मैं इसके टेंजेंशियल एक लाइन खींच दूंगा। अगर इस पॉइंट पे चाहिए तो इसकी टेंजेंशियल। सो मैग्नेटिक फील्ड एट एन पॉइंट is tangential to magnetic field lines at that point. Direction of magnetic field is at each point. ओके, यूनिक होता है। एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इंटरसेक्ट है वो नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये क्लोज्ड लूप बनाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के अंदर ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स की मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सिमिलर वे में होगा जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। हम एक सरफेस एज्यूम करते हैं, आर्बिट्रेरी सरफेस, और उसके अंदर हम एक एलिमेंट लेते हैं। ये एलिमेंट है वो, मैं यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में, इसके सरफेस के अपवर्ड डायरेक्शन में मैं इसकी एरिया वेक्टर उसको रिप्रेजेंट करता हूँ टीएस से। और सपोज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है बी, मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो इस एरिया वेक्टर डीएस से थीटा एंगल पे है। तो जो स्मॉल फ्लक्स बनेगा इस एलिमेंट के कारण, वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और इस एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा, और इसको हम लिख सकते हैं बी डी एस कॉस थीटा। अब अगर मैं कंप्लीट इस पूरे सरफेस के कारण अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स देखूं, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दीज स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स। So integration of all small d phi b, so which becomes b ds cos theta और b vector dot ds vector, इनका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं रिगार्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स है ये स्केलर क्वांटिटी है,
मैग्नेटिक फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज ये दो वेक्टर टू वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट है। एंड नेक्स्ट इसकी एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की, वो होती है टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर। और इसको हम बोलते हैं, इसको हम वेबर बोलते हैं, वेबर। वन टेस्ला मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेबर। सो 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। या इसको लिख सकते हैं 1 न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर। तो ये तीनों है वो एसआई यूनिट है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें यहाँ से, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है 1 टेस्ला, उसको वेबर में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड के लिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी बात करें एक प्लेन सरफेस के लिए, एक प्लेन सरफेस के लिए जहाँ बी है वो यूनिफॉर्म हो, सपोज ये एक प्लेन सरफेस है और मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। Let's suppose it makes theta angle with area. So phi b becomes bs cos theta. The total surface area of surface, magnetic field, and the cos of angle between these two. And B अगर perpendicular हो, let's suppose this is plane area, ये जो डायरेक्शन है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पे क्या थीटा है वो 90 डिग्री है। सो cos थीटा है वो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे फ्लक्स है वो हो जाएगा B इंटू S। नेक्स्ट गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। सो गाउस लॉ होता है फॉर ए क्लोज्ड सरफेस। सो अगर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की बात करते हैं हम ADS, तो वो एक क्लोज सरफेस के अंदर है वो
जीरो होता है इन द केस कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल हो या टोटल क्यू है वो सरफेस के अंदर है वो जीरो हो, तब क्या है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है वो जीरो होता है। बट अगर हम बात करें मैग्नेटिक चार्ज की, तो वहाँ पे हमें पता है कि सिंगल मैग्नेटिक चार्ज है वो मैग्नेटिक चार्ज है, this can for electrical flux this can be zero or cannot be zero. If can be zero or cannot be zero, because अगर टोटल चार्ज नेट चार्ज इनक्लोज सरफेस के अंदर जीरो होगा तो फ्लक्स जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट मैग्नेटिक चार्ज के लिए अगर गाउस लॉ की बात करें तो सिंगल मैग्नेटिक चार्ज है, मैग्नेटिक मोनोपोल है वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज no magnetic monopole has been observed. So total magnetic for a closed surface magnetic flux BD dot ds is equal to 0. So the total magnetic flux through a closed surface is equal to 0. For electric flux it can be 0 or cannot be 0, but for magnetic flux this is always 0. And next the important point is the direction of ds vector. इसकी डायरेक्शन है वो क्या होगी, तो ds वेक्टर है वो, अगर मैं क्लोज सरफेस की बात करूं तो उसके लिए हो जाएगी पॉइंट्स आउट ऑफ द सरफेस, and for open surface one side of surface is chosen positive and it is taken consistently. For example, ये एक प्लेन सरफेस है और मैंने आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड लगा रखा है, और मैं एक बार सपोज कर लेता हूँ कि अपवर्ड डायरेक्शन है, आउटवर्ड इस प्लेन से बाहर की तरफ, ये जो डॉट है ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसी डायरेक्शन में मैं मान लेता हूँ ds वेक्टर है वो पॉजिटिव मान लेता हूँ, यानी प्लेन के बाहर की तरफ। तो मुझे हर बार इसी को पॉजिटिव लेना है क्वेश्चन के अंदर, ये है मतलब कंसिस्टेंटली। और जो क्रॉस यानी
इनवर्ड प्लेन के इनवर्ड है उसको मैं ds फैक्टर है वो नेगेटिव लूँगा अगर इनवर्ड इस केस में. सो once you have supposed one type or one axis of ds vector, so positive, so always take that. Next step, Faraday's law. Faraday's law. So इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है ये कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए लूप, induced EMF in a loop which is closed. So in a closed loop equals the negative of the time rate, negative of the time rate of change of magnetic flux through it. Through it means through the loop. So the induced EMF in a closed loop, एक closed loop के अंदर induced EMF है वो equals the negative of the time rate of change of magnetic flux through the loop. So E becomes negative of the rate of change of magnetic flux. E को हम EMF हम E से डिनोट करते हैं. फिर सपोज कि एक कोयल है, उसके अंदर n लूप्स हैं एंड फ्लक्स है वो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो सेम है एंड एरिया है वो भी सेम है. अगर वन लूप से जो फ्लक्स है वो सेम है और एरिया ऑफ लूप है वो अगर सेम है तो क्या होगा, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बी बाई डी टी. यानी एक मैं ये कोयल एज्यूम करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी. और वहीं मैं अगर इसके n नंबर ऑफ टर्न्स है और ईच टर्न से फ्लक्स एसोसिएटेड है वो 5b है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हो जाएगा माइनस एन डी फाइव बी बाई डी टी. तो इसके इक्वल हो जाएगा. एंड ये जो नेगेटिव साइन है इसकी इम्पोर्टेंट फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है इसके अंदर, तो ये हमेशा ध्यान रखना है जब भी फॉर्मूला नोट करो तब. नेक्स्ट हम बात करते हैं फैराडेज लॉ के अंदर
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो चेंजिंग फ्लक्स की वजह से आता है, एंड फ्लक्स है वो हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू बी एस कॉस थीटा से। सो इसको हम किन किन वेज से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट, बी कैन चेंज विद टाइम, B can change with time. So B is function of time. So flux will change. Magnetic flux को जो करंट प्रोड्यूस करती है, करंट प्रोड्यूसिंग the magnetic field can change with time. तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसको जो प्रोड्यूस करने वाली करंट है वो टाइम के साथ चेंज हो सकती है। सो करंट कैन बी फंक्शन ऑफ टाइम। थर्ड है लूप है लूप का एरिया ऑफ लूप which is inside the magnetic field. Inside the magnetic field can change with time. So let's suppose ये लूप है, इसको इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। ये एरिया है, एट दिस टाइम ये एरिया है वो फ्लक्स के इन्फ्लुएंस में। मैं अगर इसको अंदर की तरफ मूव करवा रहा हूँ तो ये जैसे जैसे इसका जो एरिया है वो इंक्रीज, ये इन्वॉल्व एरिया है वो इंक्रीज होता जाएगा, तो फ्लक्स है वो चेंज होता जाएगा। तो ये तो हम इनसाइड मूव की वजह से हो सकता है कि ये फ्लक्स, ये जो लूप है वो इसको बाहर खींचा जा रहा हो, सो आउटसाइड मूव की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, by which we can vary flux. So angle theta between B and the normal of the loop, normal to the loop means एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, कैन चेंज विद टाइम। सो ये
ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से अगर रोटेट कर रहा हो और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो तो इसके अंदर जब एक टाइम होगा कि ये इसके ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस हमें दिख रही है, इससे इधर वर्टिकल डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगी इस लूप की। यानी जो हम देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, उसके एकदम परपेंडिकुलर हो जाएगी ये लूप, तो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो 0 हो जाएगा। अभी इसके अंदर मैक्सिमम फ्लक्स एसोसिएटेड है। सो विद रोटेशन ओमेगा the theta changes and so phi flux वो चेंज होगा। B एंड S के बीच में ये है थीटा है, B एंड S फैक्टर के बीच में। नेक्स्ट, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अबो, यानी ऊपर ABCD जो वे हमने देखे उनमें से कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है AC हो, BCD तीनों हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, उस वजह से फ्लक्स चेंज कर सकता है। सो फर्स्ट है इंड्यूस्ड EMF चेंजिंग फ्लक्स। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि इंड्यूस्ड EMF है वो चेंजिंग फ्लक्स के कारण जनरेट होता है। तो चेंजिंग फ्लक्स है वो इंड्यूस्ड EMF जनरेट करता है। ये फेराडेज लॉ का फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट कि ये जो EMF जनरेट हुआ है, ये जो इंड्यूस्ड EMF है, ये इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करेगा। सपोज R है वो रेजिस्टेंस मानते हैं हम। R अगर लूप का रेजिस्टेंस है तो I इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF अपॉन रेजिस्टेंस। तो इंड्यूस्ड EMF कितना होगा? माइनस डी फाई बी बाई डी टी इंटू 1/R। तो ये हो गया I। जब करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, वन करंट स्टार्ट flowing in the circuit, flow of charge वो होगा, so dq small charge dq in a small time dt is I is equal to I dt। सो ये हो जाएगा dt, ये जो dt है ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/R माइनस डी फाई बी। सो अब अगर बात करेंगे टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए, तो टाइम इंटरवल डेल्टा टी यानी एवरेज वैल्यूज, तो वो कैसे लिखते हैं हम? E इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बी बाई डी टी। I becomes
1/r माइनस डेल फाई बी बाई डेल टी, सॉरी ये डेल टी, एवरेज टाइम, एंड डेल क्यू बिकम्स माइनस डेल फाई बी बाई आर। सो इन एक्सप्रेशंस के अंदर हम देखते हैं कि ई एंड आई है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो टाइम टेकन चेंज इन टाइम की, और डेल्टा क्यू है वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम डेल्टा टी, तो ये डेल्टा टी पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। सो ये एक एग्जांपल है, इसके अंदर स्क्वायर लूप है, एक स्क्वायर लूप है ACDE, स्क्वायर लूप है ACDE, और ये रोटेट कर रहा है लूप, मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है इनवर्ड, और उसकी वैल्यू मान लेते हैं B। सो इस लूप का एरिया दे रखा है, एरिया S मान लेते हैं, S है वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको करेंगे SI में कन्वर्ट, सो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया। एंड हमें दे रखा है रेजिस्टेंस दे रखा है, वो दे रखा है 5 ओम, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है वो 2 टेस्ला, और इसको हम 180 डिग्री से रोटेट करते हैं। तो हमें पूछा है कि 0.01 सेकेंड के अंदर और 0.02 सेकेंड के अंदर। फर्स्ट देखते हैं 0.01 सेकेंड टाइम के लिए, इसके लिए हमें चाहिए E I एंड डेल्टा क्यू। ओके, सो E क्या होगा, E होता है माइनस डेल फाई बी बाई डेल टी, एंड डेल टी यहाँ पे हो गया 0.01 सेकेंड, एंड डेल फाई बी, सो डेल फाई बी क्या होगा, ये होगा कि फाई बी फाइनल आफ्टर 180 डिग्री rotation and phi b initial which is at 0 degree। so ये कितना होगा, so phi b final और phi b initial। मैं मान लेता हूँ कि जो इनवर्ड है वो डायरेक्शन है, उसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ एरिया के लिए। सो फाई इनिशियल निकालेंगे पहले, फाई इनिशियल जब इनवर्ड है वो मैं एरिया पॉजिटिव माना है मैंने, और बी भी है वो इनवर्ड, तो फाई बी इनिशियल एट 0 डिग्री बिकम्स बी इंटू एस, और cos 0 तो ये हो गया 1, सो b इंटू एस का, सो फाइव बी इनिशियल हो गया b इंटू एस। फाइव बी 180 डिग्री रोटेशन के बाद वो कितना हो गया, वो हो गया कि ये
180 डिग्री रोटेशन के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इनवर्ड ही रहेगा, और जो एरिया वेक्टर है वो आ जाएगा अपवर्ड। तो B इंटू एस इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री क्या होता है -1, तो ये हो गया -BS। तो डेल फाई बी हो गया फाइनल कितना है -BS माइनस इनिशियल कितना है BS, तो ये हो गया -2BS, -2BS, -2BS। सो ये हो गया -2, B कितना है, B है यहाँ पे 2 टेस्ला SI यूनिट में है, ठीक है। 2 -2BS, S कितना है 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर SI में पुट कर रहा हूँ मैं सारी वैल्यूज, और अपॉन टाइम है 0.01 सेकेंड। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 20 80, 80। सो ये टोटल हो जाएगा, और फिर इसको इससे कैंसिल आउट करके जो टोटल कैलकुलेशन होगी तो ये आ जाएगा, E आ जाएगा, और I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा E के अंदर 5 का डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 0.16 एम्पियर। Q है, Q होता है I डेल टी, तो इसको टाइम 0.01 सेकेंड के लिए देखा है तो ये हो जाएगा, तो Q होता है I डेल टी, तो ये हो जाएगा 0.16 इंटू 0.01, सो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻³ कूलम। सो ये एक वैल्यू हो गई Q की, ये हो गई I की, और ये हो गई E की। अब नेक्स्ट कंडीशन के अंदर बात करते हैं कि 0 से 180 डिग्री का रोटेशन है वो 0.01 सेकेंड की बजाय 0.02 सेकेंड के अंदर हो तो क्या होगा। तो नेक्स्ट है वो मैं लिख देता हूँ कोई अलग कलर से, तो B इज इक्वल टू B है वो, उसके अंदर E देखेंगे तो माइनस डेल फाई B बाई डेल टी, तो यहाँ पे वही -2BS अपॉन 0.02, यानी ये टाइम डबल है तो पहले की तुलना में आधा हो जाएगा, तो ये 0.4 वोल्ट हो गया। अब अगर करंट की बात करूं तो करंट होगी E/R, तो 0.4/5, तो ये होगी 0.08 एम्पियर। एंड अगर मैं Q की बात करूं, Q हो गया I डेल टी, तो I है 0.008 एम्पियर इंटू 0.02, यानी 1.6 इंटू 10⁻³ कूलम। तो यहाँ पे नोट करिए Q है वो अर्लियर जो Q था उसके सेम है, ये है वो अर्लियर का EMF है वो अर्लियर का आधा है, करंट है वो अर्लियर की आधी है, बट Q है वो टाइम के साथ अनचेंज रहा। सो
ये इसके अंदर नोट करना है। तो इसका मतलब अगर टाइम है, टाइम क्यू है वो डेल टी या डी टी पे डिपेंड नहीं करता, जबकि ईएमएफ और करंट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट है वो डेल्टा टी पे डिपेंड करते हैं। So ये क्वेश्चन है, एक कोयल कंसिस्ट ऑफ 200 टर्न्स। सो एन हो गया 200, हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm, each turn is square of, so coil है is in form of square and each turn की लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए होता है, एरिया। तो एरिया हो गया 18 स्क्वायर और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया, ये हो गया एरिया। एंड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर है, इज टर्न्ड ऑन। सो लेट्स सपोज इनवर्ड है और उसको हमने ऑन किया है, यानी टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम चेंजिंग है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। 0 से 0.5 टेस्ला होने में इसको 0.80 सेकेंड का टाइम लगता है। सो EMF, इंड्यूस्ड EMF एंड करंट कितनी होगी? तो सबसे पहले हम निकालेंगे, इसका मैं मैग्नीट्यूड कर रहा हूँ, यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड कर रखा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है तो माइनस हट जाएगा। सो एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। तो एन यहाँ पे क्या है, डेल्टा डेल फाई बी क्या होता है, फाई बी होता है बी एस। सो डेल बी एस अपॉन डेल टी। यहाँ पे एस है वो चेंज नहीं हो रहा, तो एस को मैंने बाहर कर दिया। ओके, यहाँ से एन मिल गया, एस मिल गया, डेल्टा बी कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल 0.5 माइनस 0, यानी ये हो गया 0.5 और डेल्टा टी हो गया 0.8। सो 1 वैल्यू, 2 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों वैल्यू ऐसे रखेंगे तो ये आ जाएगा 4.05 वोल्ट। एंड करंट है वो इसके अंदर, रेजिस्टेंस का डिवाइड रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो ये 2 एम्पियर हो गया। सो क्वेश्चन है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स passing through a metal ring varies with time as phi b। सो ये फाई है वो टाइम फंक्शन है, 83 माइनस बी टी स्क्वायर टेस्ला मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे ए दे रखा है 2.0 और इसकी यूनिट हो जाएगी एस की पावर -3 एंड बी दे रखा है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 6.0 एस की पावर -2, ये इसकी यूनिट हो गई। रिंग का रेजिस्टेंस है आर, वो है 2 ओम, सॉरी 3 ओम। डिटरमाइन द मैक्सिमम करंट इंड्यूस्ड in the ring during time interval
t बराबर 0 to t इज इक्वल टू 2, इसके अंदर मैक्सिमम करंट मैक्सिमम करंट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले करंट की इक्वेशन देखेंगे हम। तो उसके लिए ईएमएफ इन मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ है वो देखेंगे। तो मैग्नीट्यूड d∅b/dt, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा 9a_t² - 6bt। फिर जो करंट की इक्वेशन है इसके अंदर ई के अंदर रेजिस्टेंस का भाग दे देंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो 3a_t² - 2bt। अब जैसा आपने मैक्सिमाज एंड मिनिमाज वो पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन के साथ में पढ़ते हैं कि कोई भी फंक्शन की अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए वो फंक्शन जिस पे डिपेंडेंट है उसकी वो वैल्यू चाहिए जिस पे वैल्यू है वो मैक्सिमम या मिनिमम होगी। तो यहाँ पे हमें टाइम चाहिए कि वो टाइम कौन सा होगा जब आई की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी। तो वो टाइम तब होता है जब डिफरेंशिएशन है उस फंक्शन का वो है 0 हो। सो इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो वो हो जाएगा 6at - 2b। सो टाइम हो गया, टाइम है वो हो गया, इसको मैं 0 पुट कर दूंगा तो टाइम हो गया b/3a। तो b/3a है वो टाइम है जब करंट है वो मैक्सिमम होगी। तो ये इक्वेशन है करंट की, ये इक्वेशन है, इसके अंदर हम पुट करेंगे वैल्यू। सो I इज इक्वल टू 3a, टाइम हो गया b/3a का स्क्वायर माइनस 2b, टाइम हो गया b/3a। तो यहाँ से हो जाएगा b²/3a माइनस 2b²/3a। सो 3a माइनस b²। एंड इसका हमें लेना है मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड हो गया, नेगेटिव है वो चेंज हो गया प्लस में। सो b क्या है यहाँ पे, b है 6 और ये है 2। तो 6 का स्क्वायर बाई 3 × 2। सो करंट आ जाएगी 6 एम्पियर, करंट आ जाएगी 6 एम्पियर। नेक्स्ट हम देखेंगे लेंज लॉ।